फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का एनालिसिस, जो कि 30 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 1 में जितने भी जीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे हम सभी का विश्लेषण करेंगे, जानकारी एकत्रित करेंगे दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चंस आज पूछे गए थे और आगे कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनने वाली है। दोस्तों वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो वास्तविक तौर पर जेन्युइनली एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, देखिए दोस्तों बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे जीके की हमने एक बूस्टअप सीरीज कराई थी एनटीपीसी से रिलेटेड, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस आपको बताए थे। अगर आपने उनको पढ़ा होगा दोस्तों तो आप बहुत भली भांति जानते होंगे इस क्वेश्चन को कि मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा था। बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों 1764 में लड़ा गया था। और दोस्तों किस किस के बीच में लड़ा गया था दोस्तों, मुगल एम्पायर और दोस्तों ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था, जो कि हेक्टर मुनरो और मुगल एम्पायर के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। और इसमें रॉबर्ट हेक्टर मुनरो विजेता हुए थे। ठीक है, सरेंडर कर दिया था किसने, मुगल एम्पायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जोजिला दर्रा कहाँ से था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा रखा था दोस्तों। जोजिला दर्रा कहाँ से था दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर। अगर प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जैसे अलग अलग डिवीजन हुआ है तो लद्दाख में स्थित है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2020 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे। देखिए दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर के माध्यम से बता रखा था। ये दोस्तों बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी आपसे कुछ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, बक्सर का युद्ध पूछा गया है। आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों पानीपत का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। जितने भी युद्ध हुए हैं दोस्तों वो सभी के सभी आप कवर कर लीजिएगा। आने वाली शिफ्ट में आप देखेंगे 100% मैं आपसे कह सकता हूं कि युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। देखिए दोस्तों एक हमारे जो राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन आज दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो दोस्तों भारत में राज्य की राजधानी पूछी है और दोस्तों एक पूछी है देश की। देखिए दोस्तों एक कैंडिडेट ने हमें बताया था सर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछी गई है और एक कैंडिडेट ने हमें बताया था दोस्तों चाइना की राजधानी पूछी गई है। अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था दोस्तों आप हमें क्लियर जरूर कीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका की आया था या फिर चाइना की राजधानी आया था, या फिर दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, केप टाउन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गणतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए दोस्तों गणतंत्र पुस्तक लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा। जितनी भी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं दोस्तों आप सभी कवर कर लीजिए। जितनी भी पुस्तकें महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं, इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई हैं, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, जो जितनी भी पुस्तक से लिखी गई हैं दोस्तों, जितनी भी हैं ऐतिहासिक पुस्तकें वो आप जरूर कवर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, महावीर के बचपन का नाम क्या था। देखिए दोस्तों आया था महावीर के बचपन का नाम क्या था, इसका क्या आंसर था दोस्तों, देखिए वर्धमान। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से कवर। देखिए दोस्तों ये महावीर का बचपन का नाम पूछा गया, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। आपको आने वाले शिफ्टों में दोस्तों मैं आपको 100% कह सकता हूं कि महावीर से रिलेटेड तो आ ही गया है। इनके जितने भी फैक्ट्स हैं से रिलेटेड, इनकी पत्नी का नाम, बेटे का नाम, बेटी का नाम, बचपन का नाम, कहाँ जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। ठीक है, जैन धर्म के दोस्तों त्रिरत्न आप याद करें। ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड दोस्तों पुस्तकें आप याद करें। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कहाँ महाबुद्धि कहाँ प्राप्त की थी। ठीक है, कहाँ उन्होंने दोस्तों अपना महापरिनिर्वाण किया, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, कौन सी भाषा में उपदेश दिए, ये सभी आप कवर कर लीजिएगा। मैं 100% आपसे कह रहा हूँ आने वाली शिफ्टों में आप यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी 2 से 3 बार पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। ये तो फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है कॉम्पिटिशन एग्जाम का। हर एग्जाम में आप देखते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहे थे। कौन है दोस्तों, एनके सिंह है। 14वें के कौन थे, वाईवी रेड्डी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से। इसका क्या नाम है दोस्तों, अप्सरा। अप्सरा दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है दोस्तों, जिसकी स्थापना सन 1956 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आया था दोस्तों, देखिए निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था। देखिए दोस्तों निपाह वायरस जो था ये फैला था भारत के केरला राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृच्छकटिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। देखिए दोस्तों फिरद्वार पुस्तक से क्वेश्चन आया है। मृच्छकटिक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों शूद्रक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, महाबोधि भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों
इस क्वेश्चन में भी डाउट था। क्या एक कैंडिडेट ने हमें बताया था दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ प्राप्त की थी, वो क्वेश्चन आया था। और एक कैंडिडेट ने बताया दोस्तों महाबोधि किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों इसका क्या आंसर था, बिहार में स्थित है महाबोधि। यहाँ पे दोस्तों बोध गया बिहार में महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, और उसके बाद ही दोस्तों उन्हें क्या है, बौद्ध के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 12वां क्वेश्चन आया था, मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रतिक्रिया प्रणाली मतलब कि रिएक्शन सिस्टम को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये कौन सा करता है, लिम्बिक सिस्टम करता है। कौन दोस्तों, लिम्बिक सिस्टम करता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 13वां आया था, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। देखिए दोस्तों फिर दोबारा से राजधानी का क्वेश्चन पूछा गया। इंडोनेशिया की राजधानी है दोस्तों जकार्ता, जहाँ पे अभी दोस्तों एशियन गेम्स खेले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारे सामने क्या है, 14वां क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। देखिए दोस्तों 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट आप याद कर लीजिए, गीगाबाइट याद कर लीजिए दोस्तों, जितने भी ये बाइट्स हैं आप सभी को याद करके जाइएगा। ठीक है, एक जैसे दोस्तों आपसे पूछ सकता है एक बाइट्स में कितने बिट होते हैं, एक बिट में कितने बाइट्स होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों क्या है, बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था, बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे दोस्तों, कॉस्मोलॉजी मतलब कि ब्रह्मांड के विज्ञान से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 16 क्या आया था, कंप्यूटर के जगत में महान क्रांति कब देखने को मिली। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जी के बूस्टअप सीरीज के माध्यम से कवर करा रखा था। जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों वो आप जरूर, वो 77 वीडियोज़ हैं आप उनको जरूर देखिए। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि स्टैटिक जीके का 80 to 90% क्वेश्चन आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से ही देखने को मिलेंगे। कब आई थी दोस्तों, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 17 आया था दोस्तों, देखिए आईबीएम के वर्तमान सीईओ कौन है। देखिए दोस्तों वर्तमान सीईओ जरूर याद कर लें आप, मैं 100% कह रहा हूँ, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और आगे भी इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना अत्यधिक रहेगी। क्या दोस्तों, एक तो एम्बेसडर जो होते हैं वो याद करें आप, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर, और एक जो सीईओ होते हैं वो याद करें। ठीक है, आईबीएम के कौन है दोस्तों, देखिए अरविंद कृष्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था दोस्तों, मणिपुर की राजधानी क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था राजधानी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो क्या पूछा गया दोस्तों, देखिए साउथ अफ्रीका की राजधानी आपसे पूछा गया, इंडोनेशिया की राजधानी आपसे पूछा गया, और ये तीसरा मणिपुर की राजधानी आपसे पूछा गया। इम्फाल आंसर था दोस्तों इसका, मणिपुर की राजधानी। ठीक है, जितने भी हमारे दोस्तों ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं, पूर्वी स्टेट दोस्तों, उन सभी को आप याद कर लीजिएगा। पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर जिन्हें हम कहते हैं, उन सभी के रिलेटेड दोस्तों आप जरूर राजधानी, गवर्नर, सीएम ये जरूर याद कीजिए। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको जीके बूस्टर सीरीज के माध्यम से कवर कर रखा था। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, देखिए दोस्तों जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WTO, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यूनेस्को है, अंकटैड है, UNO है, ये जितने भी हैं दोस्तों उन सभी को आप कवर कीजिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 100% मैं कह रहा हूँ आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इनकी फाउंडेशन कब हुई थी दोस्तों, इनका हेडक्वार्टर कहाँ, एटलीस्ट ये आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, दास वंश मतलब कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों वहाँ पे गुलाम वंश नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दास वंश लिखा हुआ था। दास वंश से आपका बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, दास का मतलब क्या होता है, गुलाम से होता है, नौकर। ठीक है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड बहुत सारी बातें बता रखी थी। आप दोस्तों जीके बूस्टअप सीरीज में देखिएगा, मैंने आपको बहुत सारे रिलेटेड इनसे फैक्ट बताए थे कि इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। इन्होंने दोस्तों क्या करा था, इन्होंने कुतुब मीनार का तो निर्माण स्टार्ट करवाया था लेकिन ये उसको कंप्लीट नहीं करवा पाए थे। इसके बाद उन्होंने इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। ठीक है, इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, किसकी याद में दोस्तों, बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। ठीक है, ये सभी मैंने आपको बता रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वे पूर्व चीफ जस्टिस कौन है जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के लिए नामित किया गया है। देखिए दोस्तों रंजन गोगोई, आप सभी जानते हैं रंजन गोगोई ही हैं दोस्तों जिन्होंने अयोध्या का फैसला सुनाया था, और ऐसे मिथ बनाई गई थी, लोगों ने कहा था कि इन्होंने अयोध्या का फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया, इसीलिए उनको राज्यसभा का सदस्य भारत सरकार नामित कर रही है। ठीक है, तो कौन था दोस्तों, रंजन गोगोई। ठीक है, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वो जरूर याद करें आप, आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। जो भी दोस्तों कोई भी टॉपिक किसी भी एग्जाम में छेड़ दिया जाता है तो आगे आने वाले शिफ्टों में उनसे मोस्टली चांसेस होता है कि उस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए दोस्तों हमारे सामने ड्रीम 11 के सीईओ कौन है दोस्तों। देखिए ड्रीम 11 के सीईओ हैं दोस्तों हर्ष जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों। इसका क्या आंसर था, रणवीर कपूर को चुना गया है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन बनी है दोस्तों, कौन बनी है दोस्तों,
सुमन राव बनी है फेमिना मिस इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एवरी चाइल्ड मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए दोस्तों, फिर द्वारा पुस्तक का क्वेश्चन आ गया। एवरी चाइल्ड मैटर्स नामक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, जिनको 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसके साथ किया गया था दोस्तों? मलाला यूसुफजई के द्वारा साथ। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया सबसे पहले किले का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा रखा था। भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो बनवाया गया सबसे पहला किला था वो था दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, मंगलयान का प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था PSLV C-25, मतलब कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 के द्वारा ही मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 आया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किस पत्र की रचना की गई थी? देखिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी रस्त गोफ्तार की रचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है? देखिए दोस्तों, ये है संभल योजना। संभल योजना को दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब किया गया था? देखिए दोस्तों, एक कैंडिडेट ने हमें बताया था किसके शासन काल में किया गया था, तो किसके शासन काल में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में किया गया था। और ये दोस्तों, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का भी हाल ही में एग्जाम हुआ था SSC का, उसमें भी पूछा गया था। तो बंगाल का विभाजन दोस्तों, अगर आपसे एग्जैक्टली डेट पूछी जाती है तो वो था 26 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, सॉरी 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? देखिए दोस्तों, द्वितीयक मतलब कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन होता है दोस्तों? वो थे ओजोन, वहाँ पे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, हाल ही में किसे राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा किस में पूछा गया था? SSC के दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, और ये मैंने आपको GK बूस्टर सीरीज के माध्यम से, मैं करंट अफेयर के माध्यम से भी कवर करा रखा है। ठीक है, रोहित शर्मा आंसर था दोस्तों, वहाँ पे ऑप्शन रोहित शर्मा था, वही क्या था उनका विनर थे, राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था रोहित शर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा रखा था। किसकी है दोस्तों? गुजरात की सबसे लंबी है दोस्तों, ये सबसे लंबी पूछ ले गया है। अब आप सबसे छोटी जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, लेंस के पावर को किस में नापा जाता है? ये भी मैंने आपको बता रखा था दोस्तों। लेंस की जो पावर की SI यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर। लेंस की पूछ ली गई है दोस्तों, आप सभी के सभी क्या करें दोस्तों? एनर्जी की SI यूनिट, पावर की SI यूनिट, टेम्परेचर की SI यूनिट, ठीक है, मैग्नेटिक एरिया की SI यूनिट, मतलब कि जितनी भी SI यूनिट्स हैं आप सभी के सभी कवर कर लीजिएगा। आगे आने वाले शेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आया था, 34 आया था दोस्तों। देखिए, क्रेस्पोग्राफ के आविष्कारक कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कवर करा रखा था। क्रेस्पोग्राफ क्या था दोस्तों? ये पौधों की वृद्धि की गति नापी जाती है इससे, और इसकी जो आविष्कारक हैं दोस्तों वो भारतीय हैं, जगदीश चंद्र बासु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आया था। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 किसके द्वारा जीता गया है? इसका आंसर क्या था दोस्तों? नोवाक जोकोविच। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा गया है, US ओपन आप जरूर कर लीजिएगा, जितने भी ये ग्रैंड स्लैम है वो आप सभी के सभी कवर कर लीजिएगा। 100% आने वाले शेटों में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है दोस्तों, OECD मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? देखिए दोस्तों, पेरिस फ्रांस में इसकी मतलब स्थित है, और इसकी स्थापना सन 1961 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने दोस्तों, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन, ऐसा कोई पेपर नहीं हो सकता दोस्तों, मैंने मेरी याद में ऐसा कोई पेपर मैंने नहीं दिया आज तक जिसमें कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए। कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों अधिक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए दोस्तों। देखिए, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? उसके महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सभी के सभी कवर कीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस पार्टी के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस पार्टी के पहले अंग्रेज कौन थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी? कांग्रेस पार्टी के पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी? कांग्रेस पार्टी की पहली महिला कौन थी जिसने इसकी अध्यक्षता की थी? कांग्रेस पार्टी के पहले कौन ऐसी फीमेल थी, भारतीय महिला, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था? ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसमें पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी? ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई? कौन सी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी विभाजित हो गई नरम दल और गरम दल में, और कौन सी मीटिंग में दोबारा एक हो गई? ये सभी के सभी दोस्तों आप कवर कीजिएगा। मैं आपसे
100% कह रहा हूँ आने वाली शिफ्टों में आप यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों क्या आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 तक ही हमें मिल पाए हैं दोस्तों। अगर आप ऐसा भी कई भी क्वेश्चन जानते हैं जो हमने बताए और वो आपकी शिफ्ट में ना आए हों तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे भी कोई क्वेश्चन रह गए हैं जो आपकी शिफ्ट में आए थे और हम आपको ना बता पाए तो भी दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्या मिलती रहे, हमारे द्वारा डाली गई एनालिसिस विश्लेषण की वीडियो आपको मिलती रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।